हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर। तो हम लोग जा रहे हैं गुड्डू को। आज 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। उसे टाइफाइड निकला था तो उसकी पूजा करने जा रहे हैं मोती बाबा के मंदिर पर, जहाँ पर हम उसको टाइफाइड झड़वा रहे थे। उन्होंने बताया था कि आपको मोती बाबा के मंदिर पर जाकर उसकी पूजा करनी पड़ेगी। पूजा के लिए ही जा रहे हैं। बहुत सारे मंदिर गए थे बट आज होली का सेलिब्रेशन है तो मंदिरों के पट बंद है। तो अब हम राजवाड़ा तक आए, जो हमारे इंदौर का राजवाड़ा है। गुड्डू के लिए पूजा के लिए चाहिए थी ज्वार की धानी, पचरंगी मिठाई। तो पचरंगी मिठाई, नारियल, अगरबत्ती तो हमें मिल गया था बट हमें ज्वार की धानी नहीं मिल रही थी, जिससे कि हम ढूंढते ढूंढते राजवाड़ा तक आ गए और मंदिरों के भी पट बंद थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। आप माहौल देख ही सकते हैं कि कैसा माहौल है। मुझे वॉइस भी ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि इतना शोर शराबा, डीजे बजना, ढोलकों की आवाज़ आना, जिस वजह से मैं कुछ भी आप लोगों के साथ जो शेयर करने का है वो नहीं कर पाई। ये दीदी मुझे यहाँ देखकर स्माइल कर रहे थे तो बस इसीलिए मुझे वॉइस बहुत पूरे में ओवर करनी पड़ रही है। इंदौर का ये माहौल है, आप देख सकते हैं। सब लोग बोलते ना खुशियों में डूबे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लोग शिव जी की आस्था में डूबे हुए लगे हैं। विजय शाही की ठंडाई पीने में, मस्त होली को सेलिब्रेट करने में। बट हम लोग तो बस बोलते ना मंदिर ही ढूंढ रहे थे। 3 से 4 मंदिर चले गए बट कहीं भी मुझे मंदिर खुला नहीं मिला। सब जगह ताले लगे हुए थे। होली का दिन था। मैंने पंडित जी से पूछा भी कि आज ही पूजा करनी ज़रूरी है क्या? उन्होंने बोला हाँ आज ही करनी है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मंदिर ढूंढना। तो यहाँ पर हमें मंदिर मिल चुका था जहाँ पर हमने पूजा कर दी थी बट यहाँ पर शूट नहीं करने दे रहे थे। पूजा करके हम लोग निकले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर हमने बाहर से पोहे लिए, थोड़ा पोहा वगैरह खाया क्योंकि मुझे फीड कराना होता है। सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं था। बिना कुछ खाए हम घर से निकले थे। बस नहा के मैंने घर में झाड़ू पोछा किया था और डायरेक्ट हम मंदिर आने की हमने सोचा सुबह सुबह मिल जाएगा बट हम बात मान लेंगे आप। हम घर से 11:30 बजे निकले और हमको दोपहर के 1:30 बज गए बट हमको कोई मंदिर खुला नहीं मिला, कहीं चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ से भी बोलते ना इतनी तेज बारात टाइप निकल रही थी होली की, जिसे बोलते ना मेले जैसा निकल रहा था। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता ही कर रहे थे। ये मेरे मज़े ले रहे थे थोड़े से। एक सॉन्ग जो हम अक्सर सुना करते हैं वो सॉन्ग यहाँ प्ले था हमारी गाड़ी में भी। मैं मना कर रही थी उनको कि बंद करो, मुझे शूट करना है बट वो बोल रहे थे वॉइस ओवर करना, मुझे सॉन्ग पूरा सुनना है। इसमें सॉन्ग ही प्ले कर रखा था जिस वजह से वॉइस ओवर हो गई है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने आई को बोला तो मैंने ये बोला तुम बाहर से कुछ खा लो और फिर घर पहुँचो जल्दी। हम यहाँ पर पोहे खाए, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पोहे खाए थे। मेरे घर के आगे भी इतना रश है कि मुझे ना बात मानो वो बेडरूम में भी लॉक करके वॉइस ओवर करना पड़ रही है, फिर भी अंदर वही जा। तो मैं आप लोगों से आज होली के दिन का दिन भर का शूट कर रही थी। गुड्डू को तो टाइफाइड हो गया था मतलब आज गुड्डू की टाइफाइड की पूजा कर ही मैं घर आई हूँ। तो उसे भी टाइफाइड था। इतने दिनों से मैं एक्टिव भी नहीं थी, कुछ भी प्रॉपर हो नहीं रहा था, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पर कोई वीडियोस ब्लॉग मेरे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो रीज़न यही था। और एक बहुत ही बोलते ना दुख भरी खबर है। तो दुख भरी खबर ही है ये। घर में माहौल, दुख का माहौल है घर में थोड़ा, क्योंकि जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, मेरे ससुर जी के भाई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कल ही उनका देहांत हो गया है, जिस वजह से घर में ऐसा कोई फेस्टिवल का कोई माहौल नहीं है। इसीलिए हम लोग होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मेरे जो ससुर जी हैं महाराष्ट्र गए हुए हैं, हम लोगों को भी जाना है हो जब उनका 10वां है। अभी हम सडन इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो गुड्डू है उसको टाइफाइड था, मुझे बहुत फीवर है, उसके पापा की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अचानक हमें पता चला कि बड़े पापा नहीं रहे हैं।
तो उन्हें दादा बोलते थे घर में, बड़े दादा नहीं रहे। इतना कोई खास बोलते ना बुजुर्ग भी नहीं थे, मेरे ससुर से कुछ 1-2 साल ही बड़े थे। तो वो छत उनका घर बन रहा था, तो छत की तरी कर रहे थे। बोलते ना इंसान, बाहर बहुत शोर हो रहा है थोड़ा, बोलते इंसान, मेरी नानी बोला करती थी कि बेटा जो इंसान होता है ना एक पानी के बुलबुले की तरह होता है। वो बुलबुला कब फूट जाए पता नहीं चलता। मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैं उनसे, मेरी शादी को 1 साल हो गया, एक बार भी नहीं मिली हूँ। बट उनके बारे में सुना है मैंने कि बहुत अच्छे हैं। और मैं दुखी इसलिए हो गई थी, हम भले किसी से मिले ना हो, बट मैं सैड इसलिए हो गई थी क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई, मतलब जो घटना हुई इनके साथ, एक्सीडेंट हुआ, छत की तरी कर रहे थे वो, छत की तरी करते करते उनका पैर स्लिप हो गया और वो छत से नीचे गिर गए। और गिरे भी कैसे, मतलब 2-3 स्टेयर गिरे वो, फिर वो उठ के खड़े हुए कि चलो ठीक है, पर वो जैसे उठ के खड़े हुए 1 स्टेयर और नीचे आए, और सडन वो स्टेयर से जो गिरते गिरते नीचे आए ना, तो उनको यहाँ से पूरा फट गया और पूरा ब्लडी ब्लड हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। आसपास वालों ने देखा, घर पर इन्फॉर्म किया, फिर हम लोगों के पास कॉल आया, मेरे ससुर जी फटाफट तुरंत निकले यहाँ से कि मैं तो पहुँचूँ एटलीस्ट। फिर वो पहुँचे, वहाँ जाकर जब तक उनको जला भी दिया था, वो मिल भी नहीं पाए मेरे ससुर जी से, पर राख उनके हाथ, मतलब जो राख ठंडी करते हैं उसके लिए मिल गए थे। होली के 2 दिन पहले एक्सपायर हुए, आज उनका 3रा है। आज होली है, होली के दिन उनका 3रा है। तो हम लोग होली बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, मतलब आप बात मानो कि हमारे घर में गुलाल भी नहीं आए, कुछ भी नहीं, ना कोई खाने में कोई अच्छी चीज़ बनी, बिल्कुल एकदम शोक का माहौल है। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है मराठियों में कि अगर कोई मर जाता है तो अगर आपके माथे पर बिंदी लगी है, वो बिंदी गिर गई है, नहीं गिरती है तो ठीक है, बट अगर गिर गई तो 10 दिन तक बिंदी नहीं लगाई जा सकती। तो जब तक उनका 10वां नहीं होगा, मैं बिंदी, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, मतलब घर की कोई लेडीज़ बिंदी नहीं लगाएगी। ऐसा है, क्या है इस प्रथा के पीछे का रीज़न वो तो मैं नहीं जानती, बट ऐसी मान्यता है। तो बस यही रीज़न है कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं थी गुड्डू की वजह से। फिर मैंने सोचा था कि होली का आपको ब्लॉग लेकर आऊँगी, जो कुछ भी सेलिब्रेशन होगा वो लेकर आऊँगी, अच्छी सी साड़ी पहनेंगे, होली सेलिब्रेट करेंगे। बट गुड्डू की तबीयत ख़राब हो गई और बड़े पापा भी नहीं रहे, जिस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं बस यही चीज़ आपको के साथ शेयर करने आई हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म करने आई हूँ कि ये रीज़न रहे हैं। और अगर इस बीच मैं सज सवर कर तैयार होकर वीडियो शूट करती हूँ तो मैं हूँ घर की बहू। बोलते ना घर की इज्जत मर्यादा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये एक इन्जॉयमेंट वाली चीज़ ही होती है कि हमारी खुशी के लिए ब्लॉगिंग करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, बट अगर मैं 10 दिन भी ना हो इस तरह से सोशल मीडिया पर देखूँगी तो घर वालों को यही लगेगा कि घर की बहू होकर इसको थोड़ा भी सब्र नहीं है, जिस वजह से शायद अभी 10 दिन मेरी और रील्स वीडियो नहीं आए ना आ पाए। आई डोंट नो कि मेरे अकाउंट का क्या हाल होगा, वैसे बहुत माइनस में चल रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म कर रही हूँ। होप आप लोग समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय गाइस। लेकिन जो मैंने आगे बताया है, मैं गुड्डू को मोती बाबा के मंदिर लेके गई थी आज इसकी पूजा करने के लिए। तो मार्केट में जो कुछ भी मुझे दिखा वो सब कुछ मैंने शूट करके आप लोगों के साथ शेयर ही किया, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। हो सके तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, बस गाइस यही बोलूँगी। बाय, टेक केयर। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपस में प्यार बांटते रहिए। और मेरी तरफ से उन लोगों को भी हैप्पी होली जिन्होंने मेरी हरी भरी ज़िंदगी को बेरंग करने की कोशिश करी है। तो हैप्पी होली टू ऑल, लव यू। मेरे दुश्मनों को भी हैप्पी होली, मेरे दोस्तों को भी, मेरे परिजनों को भी, मेरे जितने परिचित हैं जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। बाय बाय गाइस।